आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी प्रकार चलती होगी। देखिए, आज आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ क्लास 10 मैथ ना, यानी 3 चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। भाई देखिए, मैं बता दूं, इस चैप्टर से देखिए आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी समीकरण दिया है तो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, दो विधि होता है, एक होता है विलोपन विधि और दूसरा क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। बहुत ही ध्यान से समझाएंगे, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए, हमें कोई आपका लिख लिया हूँ समीकरण, यानी कि 2x प्लस के 3y बराबर 11। और दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, यानी दूसरा समीकरण दिया है कि 2x माइनस के y बराबर के माइनस के 1। ये आपका हमें समीकरण दिया है, इस समीकरण के हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखिए, कोई भी समीकरण हो गया, अगर इसके रूल और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। देखिए, प्रतिस्थापन विधि बोलता क्या है, इसका मतलब थोड़ा सा समझो ना। यानी प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? इसमें एक ही मतलब होता है कि हम x को या y को हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। नहीं समझे? जैसे आपके यहाँ पे दिया है, चलिए हम सोल्व करते हैं। यानी प्रतिस्थापन विधि में जो क्वेश्चन दिया है कि 2x, ये नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर क्या दिया है? 2x और प्लस के 3y बराबर 11। ये समीकरण आपका फर्स्ट दिया है। और समीकरण नंबर 2 का दिया है कि 2x और माइनस के y और बराबर के माइनस के 1। ये आपका समीकरण 2 दिया ना। इस समीकरण से हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन का मतलब कोई x और y को हम प्रतिस्थापित करेंगे ना। देखिए, हम समीकरण अगर पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट से हमें प्राप्त क्या होगा? यानी हम समीकरण फर्स्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, यानी कि 2x प्लस के 3y बराबर के 11। अभी देखिए, जो भी मैं लिख रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं किया है। जो भी समीकरण है उस समीकरण में क्या किया है कि बस समीकरण को यहाँ पर लिखे हैं। और इससे हम क्या करेंगे कि x और y में से x का मान निकालेंगे ना। यानी कि 2x बराबर हो जाएगा, तो बराबर x 11 माइनस के 3y। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, हमें x का मान समीकरण फर्स्ट से निकालना है। क्या करना है? जो x का मान है समीकरण फर्स्ट से निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दिया आपका, यानी कि 2x प्लस के 3y बराबर 11 हो गया। और जो इसे हम क्या किया कि 2x बराबर के 11 अपनी जगह पर है, जहाँ पर प्लस का 3 है। हम जानते हैं कि जो बराबर किस पर जाता है तो सिंबल चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस का 3y हो गया। अगर ऐसा हो गया तो इस वजह से हम क्या करेंगे? x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर के 11 माइनस के 3y और बटे के 2। यहाँ पे यानी जो चिपका रहता है, जो आपका गुणांक होता है, किसमें आ जाता है? आपका भागे में आ जाता है। इसको हम समीकरण मान चलिए कि 2 है, ये 3 हो गया। बहुत अच्छा। यानी कि इसमें हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 की बात करेंगे ना। तो आप लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। देखिए भाई, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए, इतना सिंपल तरीके से बताएंगे ना। देखिए, प्रतिस्थापन विधि 2 रूल से सॉल्व होता है। लेकिन जो आपको रूल, यानी जो आपका नियम बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। यानी पहले समीकरण से मैंने x का मान निकाल लिया, जो आपका देखिए दूसरे समीकरण है, और दूसरे समीकरण से भी हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। चलिए, आप लोग भी करते चलिए। यहाँ पर 2x है तो 2x मैंने लिख दिया। 2x है यहाँ पर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 2x है, 2x लिख दिया। और माइनस के y है तो y और बराबर के माइनस के 1 ना। इसमें से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसमें x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर तो बराबर के माइनस का 1 और प्लस के y। ठीक है, माइनस का 1 अपने जगह पर था, जो माइनस का y था मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर प्लस का y कर दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि जब हम x से बराबर करेंगे तो माइनस के 1 प्लस के y और बटे के 2, बस समीकरण आपका 4 हो गया। अगर इतना कर ले तो इसकी काम खत्म, यानी क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। चलिए, हम इस क्वेश्चन को इसको मिटाते हैं। ठीक है, और मिटा के हम इसको हम सोल्व करेंगे। और सोल्व में जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमारा समीकरण, यानी कि जो मेरा समीकरण 3 और 4 है, इसको हम लिखेंगे ना। यानी कि x से बराबर जो समीकरण 3 क्या है कि 11 माइनस के 3y
और बटे के 2, ये आपका समीकरण 3 है। और समीकरण 4 क्या है? x बराबर के -1 और प्लस के y बटे के 2, ये आपका समीकरण 4 हो गया। यानी यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कि x और x का मान हो गया। इसमें हम करेंगे क्या, जब यहाँ पे लिखेंगे ना कि समीकरण, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कि समीकरण 4 में, समीकरण 4 में समीकरण समीकरण 3 का मान रखने पर। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखिए, ऐसा अगर हम करेंगे तो इसमें हमें y का मान दे देगा, यानी कि समीकरण जो 4 है इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो समीकरण 4 यहाँ पे बोला है, तो समीकरण 4 को हम यहाँ पर सर्च में लिखेंगे। समीकरण 4 क्या है कि -1 और प्लस के y, ठीक है, -1 प्लस के y बटे 2 है। x बराबर, सॉरी, x बराबर क्या है कि -1 और प्लस के y और बटे 2, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, जो समीकरण 4 है इसमें समीकरण 3 का मान रखेंगे, यानी कि जो x का वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे ना, तो x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि 11 माइनस के 3y और बटे के 2 और बराबर है तो बराबर -1 प्लस के y और बटे के 2। बस इतना अगर कर ले रहे हो तो इसमें कुछ भी नहीं करना है अब। यानी कि हम देखिए दो भी समीकरण से हमने x का मान निकाल लिए और जिनका नाम रखा 3 और 4, और 3 और 4 से हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 4 में 3 का मान रखना है ना। क्या हो जाएगा, इसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ही सिंपल होता है, यानी जो ऊपर, यानी जो आगे है इसमें हम 2 को गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 आगे है तो आगे हो गया, इसके ब्रैकेट में 11 माइनस के 3y, ठीक है, फिर बराबर 2 आपका बाहर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, -1 प्लस के y। यहाँ तक बात में समझ में आया? यानी मैंने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, समझे? यानी यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें देखिए कैसे सोल्व करते हैं, यानी जो आपका 2 है 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यानी कि 11 दूनी 22, और माइनस है तो माइनस, फिर इसी 2 को उठाएंगे हम 3 में गुणा करेंगे, तो 3 दूनी के 6y हो गया, बराबर है तो बराबर, अगर माइनस के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्लस का 2 है ना, यहाँ पर समझो अगर माइनस का 1 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस के 2। भाई अब क्लास 10 में चले गए हो तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस के 2 और प्लस के 2y, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, देखिए जगह थोड़ी सी कम है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जो मेरा यहाँ पे आया है यानी कि 22 माइनस के 6y, ठीक है, 22 माइनस के 6y और बराबर है तो बराबर माइनस के 2 और प्लस के 2y। और इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पर करेंगे जो अचर पद है, अचर पद के साथ करेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 6y अपने जगह पर रहेगा, माइनस के 6y अपने जगह पर था। जो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पर बराबर है, अगर खींच को से इस पर लाएंगे, नहीं बराबर की इस पर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 2y। नहीं समझे? यानी जो माइनस का 6 था अपने जगह पर था, इसका जो यहाँ पर प्लस का 2 था, ये मैंने क्या किया कि बराबर की इस पर लाया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस के 2y, फिर बराबर तो बराबर -2 अपने जगह पर रहेगा, -2 अपने जगह पर रहेगा। जो प्लस का 22 है, अगर हम बराबर किस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का 22, बस काम खत्म। यानी कि माइनस के 6 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 2 8 हुआ ही, बराबर तो बराबर, और फिर माइनस के 2 और माइनस के 22। अगर इतना आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, जो -2 है यहाँ पे समझो, जैसे आप दे दिया माइनस के 2 और माइनस के 12 और सॉरी 22, कितना हो जाएगा, माइनस के जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। यानी आप क्या लिख सकते हैं, माइनस के 24। अगर इतना हो गया तो बस माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया, यानी 8y बराबर 24 हो गया। तो y का जो वैल्यू आया 24 बटे के 8, यानी कि 3 आ गया ना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जो आपका y का वैल्यू आया कितना आया, 3 आया। अगर देखिए अगर मेरे अगर y की वैल्यू आ गया तो हम कोई भी समीकरण रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, कुछ भी नहीं करना था, सब हम एक समीकरण से मैंने x का मान निकाला, फिर दूसरे समीकरण से भी x का मान निकाला, इसका नाम रखा 3 और 4। अब क्या करेंगे, जो 4 वाले समीकरण हम समीकरण नंबर 3 का मान दिए,
जिनमें से हमको देखिए y का मान प्राप्त हो गया। अगर यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लो ना। अगर यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए, ये बंद करो वीडियो में, बंद कर सारे जल्दी करे कट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने क्या किया, इसको क्लीन कर दिया। यानी जहां तक मैंने सोल्व किया था उसके हम क्या करेंगे, आगे से सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ भी घबराने की कोई बात नहीं है। जो समीकरण इसमें था 2x प्लस के 3y बराबर की 11, और जो दूसरा समीकरण था 2x माइनस के y बराबर के माइनस के 1, जिनमें से मैंने इतना सोल्व करने के बाद मैंने y का मान प्राप्त कर लिया था, जो कि आया था 3। अब हम क्या करेंगे, y का मान, ये आपका समीकरण फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कि y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, अगर ऐसा कर देते हैं समझिए किससे प्राप्त हो जाएगा, y x का मान प्राप्त हो जाएगा। हम समीकरण एक लिखेंगे, यानी कि 2x प्लस के 3y और बराबर 11। ये मेरा इक्वेशन समीकरण है। इसमें हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, जहाँ पर y है इसका हम मान रखेंगे। चलिए 2x अपने जगह पर रहेगा, प्लस और 3, जो y का मान यहाँ पर है, समझ रहे हो, जो यहाँ पर y का मान है हम क्या करेंगे 3 रखेंगे ना, यहाँ पर 3 हो गया, और बराबर क्या हो जाएगा 11। बस काम खत्म, मैंने कुछ भी नहीं किया। समीकरण जो आपका फर्स्ट था इसमें हम क्या किए, y का मान रखे ना। देखिए जहाँ पर y था मैंने क्या किया, y के बस मान रखे हैं। अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आ जा रही है तो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा बस सोल्यूशन को और बचा है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं 2x और प्लस के 3 में 3 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10, अरे 9 और बराबर के 11, सॉरी 9 आएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पक्षांतर कर देंगे, 2x बराबर जो आपका प्लस के 9 है इस पर भेज देंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। यानी कि 2x बराबर, जब 11 में से 9 जगह कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 2/2। जो यहाँ पर गुणांक होता है इस पर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो हमारा x का मान प्राप्त हुआ कितना हुआ फ्रेंड्स, 1 हुआ। यहाँ आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 1। देखिए था नहीं बहुत ही मजेदार। भाई मैं बता दूं कि देखिए क्लास जो आपका 10 है, और इसमें से देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन को पूछता है। ऐसे पूछेगा, कोई भी समीकरण दे देगा, उसमें बोलेगा कोई प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करो, जो कि 4 नंबर में पूछता है। और देखिए भाई इसमें कुछ समय लग सकता है ना, क्योंकि हम समीकरण बनाएंगे, x और y का मान निकालने में थोड़ा समय लगता है। आई होप कि देखिए मैं जितने भी आप लोग को बताऊं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोग को कुछ भी अगर समझ में आया है, यानी कुछ सीखने को मिला है, तो फिर वीडियो की लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस चैनल के माध्यम से आपके क्लास ये 10 का आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी सारी चीज़ पर प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।